हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? बिफोर वी स्टडी सॉल्यूशन, हमें ये देखना है कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब हम एक जगह मिला देते हैं किसी भी रेशो में, तो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। एंड मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर उन मिक्सचर्स को कहते हैं जिनमें हमें मिक्सचर के कंपोनेंट क्लियरली नहीं देख सकते हम जिन्हें, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें हम कंपोनेंट्स को अलग अलग क्लियरली देख पाते हैं। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। नॉन रिएक्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर वो रिएक्शन कर लेंगे तो फिर वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और वो कोई न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, जबकि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती, वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, नंबर वन solute, number two solvent. What is solute? The component which is present in small quantity. Like अगर हम साल्ट वाटर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो साल्ट जो होता है उसकी अमाउंट कम होती है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसलिए साल्ट को हम बोलते हैं सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। वाटर लार्ज क्वांटिटी में होता है तो इसलिए उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट इट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो गैसियस सॉल्यूशन होगा, वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा या सॉलिड सॉल्यूशन होगा, तो ये सॉल्वेंट डिसाइड करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन जब करते हैं हम सॉल्यूशन का तो उसके हम दो दो बेसिस पर करते हैं। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरी जो होती है तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द सॉल्यूशंस आर ऑफ 9 टाइप्स। टाइप ऑफ सॉल्यूशन: गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल। गैसियस सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है कि इसमें इसके तीनों पार्ट में सॉल्वेंट गैस है। इसको लिक्विड सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है, इसका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है कि इसका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। तो पहला देखते हैं हम, गैस, सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। एग्जाम्पल एयर, क्योंकि एयर में हम देखते हैं कि O2 और N2 आपस में मिक्स होते हैं, इसलिए हम इसको गैस इनटू गैस मान सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा होता है लिक्विड, सॉल्यूट की फॉर्म में होता है, सॉल्वेंट की फॉर्म में गैस होती है। लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो एयर में फॉग बन जाता है, तो एग्जाम्पल होता है गैसियस सॉल्यूशन का। सॉलिड गैस सॉल्वेंट होता है, सॉलिड सॉल्यूट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैम्फर वेपर इन नाइट्रोजन या एयर। कैम्फर की जो वेपर होती हैं वो सॉलिड होती हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं कैम्फर के, क्योंकि कैम्फर जो होता है वो सबलाइम मटेरियल है। जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो सीधा वेपर में बदल जाता है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, फिर वो एयर में चले जाते हैं, तो सॉल्यूशन बन जाता है सॉलिड इनटू गैस। फिर देखते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हमारा सॉल्यूट हम गैस लें और सॉल्वेंट लिक्विड लें, लाइक O2 डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट भी लिक्विड। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम इथेनॉल को लें और उसको डिजॉल्व कर दें वाटर के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। नेक्स्ट है सॉलिड, सॉल्यूट की फॉर्म में हो, सॉल्वेंट के लिए लिक्विड हो, तो जैसे लाइक एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है। ग्लूकोज लिक्विड में डिजॉल्व हुआ है, वाटर में डिजॉल्व हुआ है, तो दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड।
नेक्स्ट है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन टाइप, ये भी 3 टाइप के होते हैं। जब हमारा सॉल्वेंट तीनों में सॉलिड 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 होगा, बट सॉल्यूट हमारा एक बार गैस है, एक बार लिक्विड है और एक बार सॉलिड है। गैस जब सॉलिड में डिसॉल्व होती है, गैस सॉलिड में डिसॉल्व होती है, लाइक हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब बाय पैलेडियम मेटल। हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब बाय पैलेडियम। पैलेडियम मेटल के अंदर ये क्वालिटी होती है, वो 100 ऑफ टाइम अपने वेट्स के 100 ऑफ टाइम हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गए पैलेडियम में, हाइड्रोजन चूंकि गैस है, पैलेडियम चूंकि सॉलिड है, तो ये कंडीशन बन जाती है गैस इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूट की फॉर्म में, सॉलिड सॉल्वेंट की फॉर्म में। ये कब होता है? अमलगम्स। जितने भी अमलगम्स हैं, व्हाट आर अमलगम्स? अमलगम्स इज द solution of liquid mercury with metal, any metal. So amalgams are the example of liquid in solid, and last one is solid into solid. जब हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, एग्जाम्पल है एलॉयज। जितनी भी एलॉयज होती हैं, आपका स्टील है, आपका गोल्ड, रोल्ड गोल्ड है, उसमें क्या होता है? कॉपर डिसॉल्व होता है गोल्ड में। प्योर गोल्ड इसके ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा कॉपर मिक्स कर देते हैं, तो कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है। जब सॉलिड सॉलिड के अंदर डिसॉल्व होता है, बट हम ये देख करके पता नहीं लगा सकते कि कॉपर के एटम कौन से हैं या गोल्ड कौन से हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं, यूनिफॉर्म हो जाते हैं, होमोजीनियस। तो दीज आर द ऑल आर द होमोजीनियस मिक्सचर एंड विद डिफरेंट सॉल्यूट एंड डिफरेंट सॉल्वेंट। यस, नाउ सेकेंड जो बेसिस है सोल्यूशन का, जो क्लासिफिकेशन है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन जो है वो किसी सोल्यूशन का ये पता लगता है कि उसमें सॉल्यूट कितनी अमाउंट में है। तो पहला टाइप है डाइल्यूट सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच रिलेटिवली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। अगर हम सॉल्यूट की स्मॉल अमाउंट को डिसॉल्व करते हैं इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट सोल्यूशन जो प्रिपेयर होगा उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सोल्यूशन। इसके अपोजिट अगर हम सोल्यूशन ऐसे तैयार करें कि उसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो, a solution in which relatively a large amount of solute is dissolved in small amount of solvent is called concentration solution। उसको हम concentrated solution बोलते हैं, बोल सकते हैं गाढ़ा solution। नेक्स्ट होता है टाइप सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट। अगर हम किसी सॉल्वेंट में लाइक वाटर सॉल्ट ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक कंडीशन ऐसी आती है कि अब उसमें डिसॉल्व होना सॉल्ट बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि सोल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, अब इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व किया जा सकता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, such a solution in which no more solute can be dissolved in ordinary condition is called saturated solution। Supersaturated solution, fourth type, a solution containing more amount of solute than saturation। यानी कि जैसे हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया, अब उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता, डिसॉल्व किया जा सकता। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें सोल्यूशन का, तो उसमें और अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व हो जाती है। बट जैसे ही टेम्परेचर वापस ऑर्डिनरी होगा, वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ था, वो फिर से क्रिस्टलाइज होकर के अलग हो जाएगा। इसलिए हम इसको एक इट इज़ एन अनस्टेबल सिस्टम बोलते हैं। तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सोल्यूशन के सोल्यूशन 4 टाइप के मान सकते हैं हम। डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं सोल्यूशन में, उनको भी देख लेते हैं। टर्म्स यूज्ड इन सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है सोल्यूशन, इसमें बाइनरी सॉल्यूशंस को ही स्टडी करना है। बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिन सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। द सॉल्यूशन विच कंटेन 2 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट्स होंगे टर्शियरी सॉल्यूशन हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट प्लस वाटर से बना हुआ सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट हैं, एक साल्ट है एक वाटर है। सेकेंड एक टर्म होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस समथिंग रिलेटेड टू वाटर, ऐसे सॉल्यूशन जो वाटर से तैयार किए जाते हैं, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन।
Normally, if we dissolve ethanol in water, it is called aqueous solution of ethanol. Aqueous solution of ethanol means इथेनॉल तैयार हुआ है, इथेनॉल का सोल्यूशन तैयार हुआ है विद एक्वस मींस वाटर के साथ, यानी कि वाटर इसमें सॉल्वेंट है। थर्ड टर्म्स है नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन, अगर हम सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, एज अ सोल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्वेंट में हमने ऐसा सॉल्वेंट लिया है जो वाटर नहीं है, देन उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोल देते हैं। व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो टिंचर होता है वो मेडिसिन में यूज होता है, तो फार्मास्यूटिकल में, तो वो क्या होता है कि इथेनॉल में हम आयोडीन को डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो इथेनॉल होता है और सॉल्यूट होता है आयोडीन। तो चूंकि इथेनॉल इज अदर देन वाटर, दैट सोल्यूशन इज नॉन एज नॉन एक्वस सोल्यूशन। इस तरह से हमने सोल्यूशन में अभी जो पढ़ा है, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट हमने क्लासीफाई किया है सॉल्यूशन को, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन क्लासीफाई किया है और कुछ टर्म्स किए हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी का पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।